सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मां गंगा की, मां गंगा के उत्तम पवित्र त्योहार गंगा दशहरा जिसे हम कहते हैं। इस बार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास में 16 जून को पड़ रहा है और 16 जून को जो गंगा दशहरा है वो बड़ा ही शुभदायक है। इस दिन मां भगवती के गंगा स्नान में, अब वो मैं समय भी बताऊंगा कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमको गंगा में स्नान करना चाहिए और गंगा मां के स्नान करने से उस दिन हमको क्या प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और उस दिन जो हमें प्राप्त होगा, जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है, उसी समय नाश हो जाता है 10 प्रकार के पापों का। वो 10 प्रकार के पाप कौन से हैं? जो कठोर वाणी बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलना जानते ही नहीं है, उनका जो कठोर वचन बोलते हैं उनका पाप नष्ट हो जाएगा। दूसरा, जो किसी का धन हरण कर लेते हैं वो पाप नष्ट हो जाएगा। जो दूसरों का बुरा करते हैं, निषिद्ध कार्य करते हैं, हिंसा करते हैं, परिस्त्री गमन कर देते हैं, बिना किसी से पूछे उनकी वस्तु ले लेते हैं, दुराग्रह करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के जो पाप हैं वो गंगा मां में स्नान करने से सहज में नष्ट हो जाते हैं। जो आज के दिन मां गंगा में स्नान करता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ये मन में धारणा होनी चाहिए कि हम मां भगवती गंगा में जाके स्नान करेंगे और स्नान करते समय मां की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। हो सके तो जरूरतमंद को सफेद वस्त्र अवश्य दान करने चाहिए, गौ को चारा खिलाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ये सब कार्य करने से मां गंगा हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, मां गंगा हमारे ऊपर दया करती है। पूजा पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, गंगा स्नान करना चाहिए। इन दिनों में मैं आपको एक बहुत विशेष बात बता रहा हूं। 16 तारीख के लिए, 16 जून के लिए गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र सुबह 10:23 से रहेगा और इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ दान पुण्य उत्तम माना गया है। इन सब चीज के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। और हमें गंगा स्नान कितने बजे करना चाहिए? सुबह 5:25 के बाद से 10:20 तक 16 तारीख में हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। और इन दिनों में, इस समय अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपके 10 प्रकार के, अनंत प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और बात, अगर गंगा ना जा सके तो घर में गंगा जल होगा, जल में मिलाने की बजाय सीधे गंगा जल को अपने ऊपर 1 लोटा गंगा जल ले लें और सीधे गंगा जल उसमें अपने आप को उसमें स्नान कराएं, जिससे, और ये मंत्र अवश्य बोलें, ये गंगा का स्नान का ही फल देगा। ये मंत्र अगर आप याद कर लें तो आपको शायद याद हो जाए तो अच्छा ही होगा, न हो तो सुन लें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुः। इस मंत्र को याद कर लें और फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप गंगा स्नान करें। राधे राधे।